दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम पे इस समय आतंकवादियों ने हमला किया है और आतंकवादियों के हमले जो कर्नाटक से थे और वहाँ पे टूरिस्ट आए थे। यही नहीं, 10 लोगों को घायल होने की पुष्टि हो रही है। हालांकि कुछ सूत्रों से ये भी खबर हो रही है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, परंतु दूसरे की मृत्यु की हम पुष्टि नहीं करते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये हमला जो है बहुत ही कायरानापूर्ण हुआ है और उसके तुरंत ही बाद ही हमलावरों का भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पीछा किया और पहाड़ी पे चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। वो वक्त दूर नहीं है कि जब जल्द ही आतंकवादी मार गिराए जाएंगे। और आपको बताएं, इतिहास में पहली बार कश्मीर में हुए हमले पर तुरंत गृह मंत्री रवाना हो रहे हैं। मोदी जी इस समय बाहर थे, वो अरबियन कंट्री में थे। उनको जो ही मालूम हुआ उन्होंने अमित शाह से बात की। अमित शाह रवाना हो करके और वो पहलगाम पहुंच गए। एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है, जिसमें आपको बता रहे हैं डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियां, सीआरपीएफ की, रॉ की व तमाम अन्य अफसर, गवर्नर और साथ में पुलिस के तमाम जम्मू कश्मीर के अधिकारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। और अमित शाह ने पूरे उसकी समीक्षा की, बहुत सख्त आदेश दिए हैं। और यही नहीं, पहाड़ी को भी चारों तरफ से घेर लिया गया और आतंकवादियों का पीछा भी किया गया। आपको मैं बता दूं, ये दूसरी वजह है, दूसरा वक्त है जब एक बार हजरत बल में एक मामला हो गया था जिसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी देर बाद रवाना हुए थे। और ये दूसरा वो है जिसमें अमित शाह तुरंत रवाना हो गए, पहलगाम में मीटिंग की, घायलों से मिलने जा रहे हैं वो। और आपको ये भी बतला दें कि मोदी जी ने स्पष्ट कहा ये कायरानापूर्ण हमला है, इनको छोड़ेंगे नहीं और ये हम अडिग हैं सुरक्षा के लिए। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, किसी भी हालात में एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा। स्पष्ट रूप से आपको ये भी बता दें कि मोदी जी ने ये भी कहा है, पहले भी कहा था कि हम अपराधी को या उसको घुस करके मारते हैं आतंकवादी। कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई भी बड़ी घटना रात को हो सकती है और भारत निश्चित आतंकवादियों को नस्त नाबूद करके उनके खो में घुस करके मारेगा। ये भारत की एक अदा है। इसके पहले यही नहीं, मोदी जी ने कहा आतंकियों से लड़ने के लिए अंतिम छोर तक हम लड़ेंगे और अंतिम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कायम कर दी गई है। और वहीं राजनाथ सिंह ने कहा एक कायरतापूर्ण हमला है और ये निंदनीय हमला है, नापाक एजेंडा नहीं चलेगा। यही बात मोदी जी ने कही कि पाकिस्तान का या आतंकवादियों का नापाक एजेंडा नहीं चलेगा। वो अपने मकसद में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे, ये मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा। संभव है कि एयर स्ट्राइक भी हो सकती है, संभव ये भी है कि आतंकवादियों के लिए कोई बहुत बड़ी पहल, वो जहां पर भी छिपे होंगे, जिस भी खो में छिपे होंगे, जिस भी दरबे में छिपे होंगे, ये निश्चित है अमित शाह और मोदी उन्हें ढूंढ के मारेंगे। इसमें कोई भी किसी तरह की भी ना नुकुड़ की संभावना है। मोदी जी ने यह भी कह दिया कि आतंकियों से लड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस समय यही चल रहा है कि आज रात को खास तौर से पाकिस्तान इस समय इस हमले के बाद पाकिस्तान में बहुत दहशत की माहौल है। चूँकि पाकिस्तान की आवाम, वहाँ के लोग भी सोच रहे हैं कि हो सकता है इसमें पाकिस्तान की कायराना हरकत हो, ये भी संभावना। दूसरी बात ये हमले के ये भी कि भारत में शांति व्यवस्था, भारत चूँकि उन्नत कर रहा है, भारत कहीं से दब नहीं रहा, भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही, तीसरी इकोनॉमी में जा रहा है। ये भी सब बातें हैं जिसकी वजह से पाक व अन्य दुश्मन देश जो हैं वो अन्य दुश्मन देश जो घबराए हुए हैं, इसलिए भी उन्होंने यही नहीं, उन्होंने इस तरह का हमला कराया और निश्चित तौर पे भारत के भी
कुछ लोगों ने जयचंद का काम किया होगा। आपको वहीं आपको बतलाना है कि मृतकों की संख्या लोग 2 बतला रहे हैं, उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, और घायलों में 12 के लोग बतला रहे हैं, मगर ये ज़रूर है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आपको ये भी बता दें, उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक खत्म हो चुकी है, और शाह ने के हिसाब से और सुरक्षा एजेंसियों को जो सूत्र मिले हैं उससे पता चल रहा, पहले रेकी हुई है, फिर हथियार पहुंचाए गए हैं। वहां के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी कहा ये भारत की और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की सुधरती हुई अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर आतंकवाद अलगाववाद से अलग हट रहा था, इन सब को देखते हुए कायरानापूर्ण हमला कराया गया है। आपको भी बता दें, राजीव गांधी ने भी मौके का राजनीतिक फ़ायदे उठाने से चूके नहीं। उन्होंने कहा दावे की जगह ठोस कदम उठाए सरकार। उन्होंने आदेश के रूप में कहा दावे की जगह ठोस कदम उठाए सरकार। वही उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बहुत बुरे बुरे हमले हुए, ठोस कदम, लिट्टे वाले में ठोस कदम नहीं उठा पाई। आपको ये भी बतला दें, इन सब के अलावा इनपुट आ रहे थे, पहले से कश्मीर सरकार को आगाह किया गया था कि मजहब के आधार पे वो लोग हमला कर सकते हैं। ये भारत की नेशनल फोर्सों ने कहा था कि वो कदम उठाएं, और सरकार को इनपुट भी दिए थे कि मजहब के नाम पर निशाना बनाया जाएगा। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर ने इसको सीरियसली ले। सबसे बड़ी बात हुई, सज्जाद अली, उनके भाई जो थे अब्दुल गनी लोन, जो पक्के अलगाववादी थे, उनके बेटे ने क्या कहा, ये कश्मीर के दुश्मन हैं जिन्होंने हमला किया। ये आतंकवादी जो हैं इन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया क्योंकि कश्मीर डेवलप हो रहा। अलगाववादी के एक बेटे ने कहा आज वो अलगाववादी नहीं है, वो कह रहे हैं अलगाववाद से कश्मीर अलग हुआ। कश्मीर की आवाम खुश थी, एजुकेशन की ओर बढ़ रही थी, और यही नहीं सब आर्थिक रूप से डेवलप हो रही थी, और सबसे बड़ी बात है विवाद सब लगभग हट गए थे। और ऐसे उसमें शांति अमन चैन से रहने वाले कश्मीरियों को अमन चैन की जगह वो जानबूझ के नफरत फैलाने के लिए ये हमला किया गया कायरतापूर्ण। आपको ये भी बतला दें कि यात्रा निकलती है अमरनाथ की पहलगाम से, ये जानबूझ के अटैक किया गया, बहुत सोच करके। इधर आपको बताना है देश में कुछ माहौल भी लोग बिगाड़ने पे लगे हैं, कहीं धरने प्रदर्शन, कहीं किसी बात का विरोध, और ये चुन चुन करके नाम पूछ करके मारना, ये भी एक बहुत ही दुखद वो है जिसका पूरे देश में मैसेज गया, लोग निंदा कर रहे हैं। एक जो बड़ी बैठक चल रही है उसमें आपको बताना है, बड़ी बैठक में डिसाइड हो गया है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जगह पुलिस के अधिकारी हैं। इसके अलावा आपको बताना है राज्य में जो सबसे बड़ी बात हुई है, एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं। सेना ने विक्टर फोर्स उतारा है, विक्टर फोर्स ने कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत सघन तलाशी हो रही है जम्मू कश्मीर में, और यही नहीं, तलाशी हमले के थोड़ी देर बाद से शुरू हो गई। इसके अलावा वहाँ की पहाड़ियों को घेर लिया गया। तलाशी अभियान इतना सघन हो रहा है कि बदमाश आतंकवादी भाग नहीं पाएंगे, रात से पहले गिरा लिए जाएंगे। अगर वो कहीं पर भी पहुँचे होंगे, किसी भी सरहद को पास किया होगा किसी भी, तो भी आप समझ लीजिए उनको निश्चित तौर पे जो पुलिस है वो मार गिराएगी, भारत सरकार मार गए। पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी उतारा गया है, और डायरेक्ट आपको बता रहे हैं सजेशन उसमें गृह मंत्री दे रहे हैं। गृह मंत्री खुद वहां पहुंच करके आपको ये भी मैं बता दूं कि विक्टर फोर्स लगातार चारों तरफ से घेरे हुए है, और वो टाइम दूर नहीं है जब ये जल्द मार गिराए जाएंगे। मोर्चा पूरा वहाँ के सीआरपीएफ ने और विक्टर फोर्स ने संभाल लिया है, और ये राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा अपराध हुआ। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के भी पहुँचने की संभावना है, आप यहाँ से अंदाज लगा सकते। ये पहला मौका है जब गृह मंत्री तुरंत पहुँच रहे हैं, और यही नहीं तमाम बड़े बड़े विभागों के सुरक्षा से जुड़ी राजस्व के अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी, उप मुख्यमंत्री, वहाँ का स्पेशल फोर्स सब सक्रिय हो गए हैं। मगर ये हमले जो मृतक है वो कर्नाटक का है, और कर्नाटक सरकार ने भी इस पर बैठक की है।
कर्नाटक सरकार ने। मगर जो राहुल गांधी का जिस तरह वादे नहीं, एक्शन होना चाहिए, रिजल्ट दिखलाना चाहिए, इस चीज़ को भी लोगों ने अच्छा नहीं लिया है कि इस तरह से कहना। एक राजनीतिक दावे की जगह ठोस कदम उठाए सरकार। और ये ख़ास तौर से आपको बतलाना है कि पूरे देश में अलर्ट, ये पहला मौका है, वो वक्त दूर नहीं। हो सकता है रात को कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं मोदी, कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं, और इसमें कोई किसी भी तरह का शक नहीं। अब भारत वो नहीं रहा कि यहाँ हमला हो, सर काट करके लोग ले जाएं और यहाँ का वजीर आजम खामोश बैठे। अब वजीर आजम या साबिक काबीना मंत्री वो चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। यही एक वजह है कि तुरंत वहाँ पर अमित शाह ने इतनी जल्दी पहुँच करके मीटिंग करना, घायलों से मिलना, तमाम उनको इंस्ट्रक्शन देखना, एक एक चीज़ के बारे की लेना। जल्द ही आप सुनेंगे आतंकवादियों का सर भारतीय जवानों के निशाने पर होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।